हेलो दोस्तों, लवलीनो कॉइन के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सारी लेटेस्ट अपडेट इसी वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ देखने वाले हैं कि लवलीनो का फ्यूचर क्या रह सकता है और कब तक हमें एक मेजर पंप लवलीनो इकोसिस्टम के अंदर नजर आ सकता है, इसकी प्राइस पर नजर आ सकता है। साथ ही साथ कुछ जो लेटेस्ट अपडेट है मार्केट की वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग यूजफुल वीडियो रहने वाला है, लास्ट तक वीडियो में बने रहेगा। फिलहाल आप देख सकते हो, जैसा कि आप अगर देखोगे तो हुबई जैसा एक्सचेंज पर ये ऑलरेडी लिस्टेड है, गेट.आईओ पर ये लिस्टेड है, एमएक्सी ग्लोबल पर लिस्टेड है और एल बैंक पर भी ये लिस्टेड है। इसके अलावा दोस्तों बिटमार्ट पर, ला टोकन पर भी लिस्टेड है। अब इन एक्सचेंजेस का नाम लेने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि अगर आप देखोगे दो तीन एक्सचेंज जो मैंने स्टार्टिंग में नाम लिया, जैसे कि एमएक्सी, गेट.आईओ, हुबई, तो ये टायर 1 के एक्सचेंजेस हैं। अगर आप देखोगे बिटमार्ट वगैरह ये जो एक्सचेंजेस हैं ये है टायर 2 के एक्सचेंजेस, और ला टोकन जैसे एक्सचेंज, कोइन टाइगर की अगर बात करें तो ये टायर 3 एक्सचेंज है। यानी कि हर तरह के एक्सचेंजेस पर लवली इनो ऑलरेडी लिस्टेड है, काफ़ी ठीक ठाक एक्सचेंजेस पर। हालांकि अगर फिलहाल के टाइम पे देखें तो लवली इनो आर्मी जो है उसका काफ़ी मिक्स रेस्पॉन्स है, यानी कि काफ़ी इसको हेट भी कर रहे हैं, यानी कि इसके रिगार्डिंग निगेटिविटी फट भी फैला रहे हैं। रीज़न ये है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है, जो एक्सक्लूसिव लिस्टिंग होनी थी उसकी कोई प्रॉपर अपडेट नहीं आई है। उसके अलावा इन्होंने एक दो लिस्टिंग के बारे में बताया जरूर है, बात जरूर ये, लेकिन एक एक्सक्लूसिव लिस्टिंग का मतलब होता है कि कम से कम टॉप 10 एक्सचेंजेस होते हैं उनमें से वो कोई ना कोई एक होनी चाहिए थी, चाहे वो कुकोइन हो, क्रैकन हो, ओकेएक्स हो या फिर बाइनेंस हो। तो वहाँ पर लिस्ट ये नहीं हुआ है, तो इस वजह से हेट मिल रहा है। सबसे बड़ा रीज़न यही है हेट का। उसके अलावा दोस्तों जो अभी लवलीनो को सपोर्ट कर रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं अपना सपोर्ट ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, तो वो कंटिन्यूसली इसको करें। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक रीज़न देने वाला हूँ कि क्यों आपको लवलीनो होल्ड करके रखना चाहिए और आने वाले टाइम पे क्यों ये आपको काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट दे सकता है। देखिए, जेन्युइननेस की बात करने के लिए मेरे को ये नहीं कहना पड़ेगा कि ये ऑडिट से सर्टिफाइड है, लिक्विडिटी लॉक्ड है इसकी, क्योंकि जिन एक्सचेंजेस का मैं ऑलरेडी नाम ले चुका हूँ अगर उन पर ये लिस्टेड है टोकन तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब एक ट्रस्ट यहाँ से ही क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक गुड न्यूज़ ये भी थी कि काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे तो लवली इनो जो कि किसी इंडियन एक्सचेंज पर ऑनबोर्ड नहीं हुआ था, तो रिसेंटली आपने देखा कि कोइन DCX प्रो, हालांकि काफ़ी छोटा एक्सचेंज है लेकिन एटलीस्ट INR में अब उसको ट्रेड किया जा सकता है और आने वाले टाइम पे सन क्रिप्टो एक्सचेंज पर भी ये ऑनबोर्ड होने वाला है। रिसेंटली उन्होंने एक पोलिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी जहां पर लवली इनो विन कर रहा है क्लियरली, तो वहां पर भी आने वाले टाइम पे हो सकता है एक दो हफ्ते में ही देखने को मिल जाए। ज़्यादातर सन क्रिप्टो जो है वो ऑन पब्लिक डिमांड टोकन्स को लिस्ट करता रहता है। आगे चलते हैं, लवलीनो के बारे में अगर और बात करें तो इसका इकोसिस्टम जो है उसमें काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी है, जैसा कि आप देख सकते हो इनके ट्विटर हैंडल पर यहाँ पर आपको जो इनका बैकग्राउंड ये इमेज है यहाँ पर ही दिख जाता है सारा कुछ कि क्या क्या है। जैसे कि इंस्पेक्टर लवली ऑडिट सर्विस है, लवली V3 स्वैप है, वॉलेट है, एक्सचेंज अभी फिलहाल नहीं है, गेमिंग प्लेटफॉर्म भी नहीं है, ना ही ब्लॉकचेन है, लेकिन लॉन्च पैड है। लेकिन अगर आप देखोगे इफेक्टिवली काम नहीं हो रहा है किसी भी लाइक प्रोडक्ट पर, जैसा कि चाहे वो लॉन्च पैड हो। V3 स्वैप को कह सकते हैं कि ये थोड़ा अच्छे खासे रनिंग में चल रहा है लेकिन उतना ज़्यादा ये भी नहीं कर पा रहा है। रीज़न ये कि बड़े बड़े जो टोकन्स हैं, चाहे वो ट्रेंडिंग कोइंस हो या फिर ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टोकन्स काफ़ी कम लिस्टेड है फिलहाल के टाइम पे वहाँ पर। तो V3 स्वैप का भी जो एक्चुअल रिवेन्यू हो सकता है, एक्चुअल यूज केस जो हो सकता है वो उतना इफेक्टिवली नहीं सामने आ रहा है। तो ये भी एक लेगिंग पॉइंट है कहीं ना कहीं लवली इनो इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन आने वाले टाइम पे डेफिनेटली अगर ये क्रिएट हुए हैं तो इनका यूज केस तो बनेगा। जैसा कि इंस्पेक्टर लवली की अगर बात करें तो अब तक इन्होंने सिर्फ 5 जो प्रोजेक्ट हैं उन्हीं को ऑडिट यहाँ से किया है, ऑडिट सर्विस प्रोवाइड कराई, जिसमें से 3 तो इनके खुद के ही टोकन थे और 2 कोई अदर टोकन भी थे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा, काफ़ी पहले ये चीज़ हो चुका है लेकिन काफ़ी लंबे समय से ये भी एकदम न्यूट्रल है, तो ये भी एक पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप जो लवली इनो आर्मी है, कम्युनिटी, अगर उसकी बात कर दो तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको सबसे पहले जो ये ट्विटर हैंडल दिखा रहा हूँ इसका नाम ही है लवली इनो हेटर। तो डेफिनेटली इसको हेट ही करना है इसको कि लवली इनो क्या कर रहा है, क्या बुरा हो रहा है। और वैसे ये इतना भी गलत नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि लवली इनो अगर आप देखोगे तो इनकी टीम में ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रही है वो यही रही है कि उन्होंने जब जब कमिटमेंट किए तो उसको टाइम पे पूरा नहीं किया है और काफ़ी ज़्यादा डिले किया है। यानी कि जो पेशेंस लेवल है उसको कहीं ना कहीं तोड़ दिया है हर बार। तो लोगों को फ्रस्ट्रेशन होती है डेफिनेटली किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं उनके किसी कमिटमेंट के चक्कर में, तो प्रॉब्लम ये आती है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखोगे तो जो बियर मार्केट चल रहा है सबको पता है, सेंटीमेंट बुरे हैं, फेयर फैक्टर 75% से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखोगे जो मीम कोइंस की अगर हम बात करें, काफ़ी ट्रेंडिंग जो है, जैसा कि शिबा इनो हो गया, बेबीडोज कोइन हो गया, बिटगर्ड हो गया, किसु इनो, काफ़ी हैं और भी प्रोजेक्ट। अगर उनमें भी आप देखोगे तो अच्छे अच्छे अपडेट्स आने के बावजूद भी उनके प्राइस में कुछ खास मतलब फ़र्क नहीं देखने को मिला है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि पंप नहीं आया है, क्योंकि पंप अभी आने के काफ़ी कम चांसेस हैं
और एक चीज़ ये मैं आपको गारंटीड एक मतलब बोनस टिप दे देता हूँ कि अगर आप क्रिप्टो में सच में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप बिगिनर हो कुछ भी हो, अगर आप बिटकॉइन में भी आज के टाइम पे इन्वेस्ट करते हो या फिर थोड़ा और डाउन जाने के बाद में उसमें एंट्री लेते हो, चाहे इथेरियम में, तो आपको 2 से 3 गुना प्रॉफिट होने वाला है आने वाले 2 साल में। सोचिए अगर बिटकॉइन जो कि काफ़ी दुनिया की सबसे नंबर 1 करेंसी है, सबसे बड़ी करेंसी है, उससे भी आपको गुना में प्रॉफिट हो सकता है, यानी कि 2 से 3 गुना। तो बाकी जो अल्ट कॉइन है उनसे आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और मेम कॉइन से कितना ज़्यादा हो सकता है, ये आप खुद मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। रीज़न ये है क्योंकि बिटकॉइन हाल्विंग इवेंट जो है वो 2024 में जनवरी फेब में होने वाली है और उससे 3-4 महीने पहले से ही बुल रन स्टार्ट हो जाएगा डेफिनेटली, जैसा कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। चाहे आप 2017 में जाके देख लो या फिर 2021 का बुल रन, तो आपको सबको पता ही होगा। और ऐसा कैसा सेम चीज़ 2023 के सेकंड क्वार्टर के बाद में हमें देखने को मिलेगी और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिवली ये 2024 में हमें नज़र आने वाला है। जहाँ पर दोस्तों अगर बिटकॉइन के लिए मैं अगर ये कह रहा हूँ कि 2 से 3 गुना वो जाने वाला है, यानी कि उसका जो प्राइस है वो $40,000 की सीरीज़ को तो डेफिनेटली क्रॉस करेगा, तभी वो 2 गुना प्रॉफिट दे पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो मार्केट कैप जो रहने वाला है, ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप, वो डेफिनेटली 3 ट्रिलियन को क्रॉस करेगा फॉर श्योर। और अगर ऐसा होता है तो मीम कॉइन्स हो, काफ़ी कोई भी प्रोजेक्ट हो यार, अल्ट कॉइन हो, कोई भी हो, किसी में भी आप एंट्री लो, जैसे कि मैं आपको कई बताता रहता हूँ, जैसे कि TRX हो गया, जेस्मी कॉइन हो गया, जीलिका हो गया, इसके अलावा काफ़ी और भी हैं, डॉट हो गया, पोल्का डॉट, सोलाना, इनमें सब में आपको काफ़ी मतलब तगड़े बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आप आने वाले जो बियर मार्केट में, जैसा कि प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि बिटकॉइन का बॉटम आने वाला है फॉर श्योर, तो उस टाइम पे आप किसी भी अल्ट कॉइन में अगर अच्छे खासे अमाउंट से भी एंट्री लेते हो और आने वाले 2 साल तक अगर आप वेट कर सकते हो, तो आपको गजब का प्रॉफिट होने वाला है क्रिप्टो मार्केट से मतलब। लवलीनो की भी अगर बात करें, चाहे आप आपके अगर पोर्टफोलियो में मीम कॉइन्स होता है और आपका अगर फेवरेट जोन है अगर मीम कॉइन, तो आपके पोर्टफोलियो में फॉर श्योर बिटगर्ड होना चाहिए, शिबा इनू होना चाहिए, बेबीडोज कॉइन होना चाहिए, लवलीनो, केडिनो, ज़्यादातर जो मैं टोकन्स बताता हूँ उनके अलावा सेतामा होना चाहिए। ये सारे होने ही चाहिए क्योंकि इनका इकोसिस्टम बुरा नहीं है, ऑडिटेड है, जेन्युइन है। इस वजह से दोस्तों आने वाले टाइम पे कोई भी अगर अच्छी अपडेट आती है तो बुल रन के टाइम पे ये काफ़ी ऊपर जाने वाले हैं फॉर श्योर। ये सबके साथ होने वाला है। लवलीनो इकोसिस्टम के अंदर जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। और सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट है कि फॉल्ट ऑफ कमिटमेंट्स, यानी कि इन्होंने जब भी कमिटमेंट किए वो हमेशा डिले हुई है या फिर उनको नहीं किया गया है। और स्टार्टिंग भी इसका ऐसे हुआ है, अगर आप लवलीनो की लॉन्चिंग देखोगे तो वो भी कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट की बदौलत ही हुई है, जो कि था $1 तक इसकी प्राइस को लेकर जाना। और उस टाइम पर भी अगर आप देखोगे मेरे अर्ली वीडियोस, तो मैंने ये साफ साफ क्लियर किया हुआ है कि ये चीज़ जस्ट बोल दी है, स्ट्रेटजी है एक, मतलब बेड तरीका है एक स्ट्रेटजी का, मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने का, नए इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने का। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। अगर ऐसा तभी हो सकता है जब इनके पास ऐसा कोई प्लान हो कि ये बैक टू बैक लिस्टिंग दे दे बड़े बड़े एक्सचेंजेस पर, और साथ ही साथ इनके पास कोई कंपनीज टाइप्ड हो जहाँ से इनको काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल सके, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि $1 प्राइस का मतलब होता है कि उस लेवल का मार्केट कैप भी उसका होगा, तो इतनी फंडिंग, इतना पैसा आएगा कहाँ से। ये चीज़ मैं आपको कई बार समझाता था, लेकिन कुछ लोग होते हैं जस्ट कमिटमेंट पर बिलीव कर रहे हैं और फिर जब वो पूरी नहीं हो रही है तो जस्ट फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं या फिर उनका ट्रस्ट टूट जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है फिलहाल के टाइम पे लवलीनो इकोसिस्टम के अंदर। लेकिन अभी के टाइम पे दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, प्राइस देखिए 9 की सीरीज में, इससे ज़्यादा डाउन भी ये जा सकता है, लेकिन आपको उससे भी अफेक्ट नहीं होना है। अपने आप का ऐसा नहीं सोचना है कि यार लॉस हो गया, बर्बाद, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर ऐसा ही सोचते रहोगे तो आपको शायद क्रिप्टो में बेनिफिट कभी नहीं हो सकता। क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको पहले क्लियर कर दी है कि 2023 के सेकंड क्वार्टर के बाद में आपको फॉर श्योर काफ़ी अच्छा खासा बेनिफिट होगा। अगर लवलीनो की पर्टिकुलरली बात करें तो उससे पहले भी ये हो सकता है अगर कोई अपडेट्स इसमें अच्छी खासी आ जाती है, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट भी ये जा सकता है अगर बायबैक और बर्निंग की बात हो जाए, जो कि आने वाले टाइम पे हो भी सकती है प्रोबेबली, क्योंकि यही चांसेस नजर आ रहे हैं। जैसा कि इन्होंने रिसेंटली एक ट्वीट किया था आज से 4 दिन पहले, जहां पर इन्होंने बताया है कि इनको पता है कि लवलीनो आर्मी अपसेट है हमसे और हमने जो एक्सक्लूसिव लिस्टिंग है वो भी नहीं की है, लेकिन आने वाले टाइम पे काफ़ी ऐसी अच्छी अपडेट्स आने वाली जिससे आपके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी। तो ये चीज़ बोली, तो हो सकता है आपको एक दोबारा एक ATS के टाइम ATS तक ये पहुंच जाए, जैसा कि इसका जो ATS था, अगर वहाँ पर ये दोबारा जाता है तब भी आपको 10 से 15 गुना का प्रॉफिट हो सकता है। और इस तरह के चांसेस हमें 2 से 3 बार मिल सकते हैं बिफोर बुल रन भी लवलीनो के अंदर। बस आपको पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा। लवली इनो हो या फिर कोई अदर प्रोजेक्ट हो, अगर आप क्रिप्टो में हो खासकर, तो आपको पेशेंस सबसे ऊपर लेके चलना पड़ेगा। उसके अलावा डाइवर्सिफाइंग होना चाहिए आपका पोर्टफोलियो, क्योंकि अगर सिर्फ लवली इनो आपने खरीद के रखा हुआ है तब भी आप गलती कर रहे हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस टाइम पर आपको नीड थी उसी टाइम पर ये पंप करें। ये किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं करना चाहिए आपको, चाहे कोई भी हो। मैंने आपको वैसे बता ही दिया है कि 2024 तक तो क्या हो सकता है मतलब क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो आपको सिर्फ इसी पे फोकस नहीं रखना चाहिए। अगर आपको सच में अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना है और पैसा निकालना है क्रिप्टो करेंसी मार्केट से,
तो आपको अल्ट कॉइन को भी एक्सप्लोर करना चाहिए और साथ ही साथ मीम कॉइन्स को भी, और अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छा खासा बढ़ा लेना चाहिए। अभी बियर मार्केट चल रहा है और 2024 में अगर ये एक बार बुल रन आ गया और उसके बाद में अगर आप सोच रहे हो कुछ एंट्री वगैरह, तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, काफ़ी देर हो जाएगी, आप उस लेवल का प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। फिलहाल के टाइम पे अगर मार्केट की बात करें तो देखिए आप 916 बिलियन के आसपास जो मार्केट कैप चल रही है, अगर सोचिए 3 ट्रिलियन जो ये 2021 में गया था मैक्सिमम, उस तक भी जाता है तब भी 3 गुना ऊपर जा रहा है पूरा ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई पर्टिकुलर टोकन की बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप। देखिए ग्लोबल फ्रेमवर्क पे भी काम चल रहा है, आने वाले हो सकता है 1-2 साल में वो भी एकदम प्रॉपर बन जाए और उसके अंडर में आ जाए, तो वो भी एक पॉजिटिव चीज़ रहेगा। क्योंकि वो जैसा कि अलग अलग अगर आप फर्म देखोगे, जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो भी पार्टनरशिप कर पाएंगी अगर क्रिप्टो करेंसी एक ग्लोबल फ्रेमवर्क में आता है, क्योंकि दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ होने से फंडिंग बढ़ेगी ऑटोमेटिकली क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। तो आने वाले बुल रन में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि 5 ट्रिलियन को भी क्रॉस कर सकता है ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट के। तो आप खुद ही सोचिए कि आप इस टाइम पे कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए किसी भी टोकन में, अगर आप 2 साल तक उसको होल्ड कर सकते हैं तो आपको एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट ही होने वाला है, और वो प्रॉफिट मिनिमम 2 गुना तो होने ही वाला है, क्योंकि बिटकॉइन में भी 2 गुना से मिनिमम होगा ही होगा। इसके अलावा अगर बाकी अल्ट कॉइन की बात करें तो कितने भी 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, और मीम कॉइन्स में तो ऑब्वियसली यार 100 गुना तक भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर आप सच्चे एक लवली न्यू सपोर्टर हो या लवली न्यू आर्मी हो तो चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। फिलहाल के लिए था, बाय बाय, थैंक यू।